इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है रूस का यूक्रेन के खिलाफ फौजी ऑपरेशन। और गुज़श्ता कई हफ्तों से सोशल मीडिया पर भी दोनों मुल्कों के दरमियान क्राइसिस से मुताल्लिक बातचीत ट्रेंड कर रही है। तो हमने सोचा कि आपको बताएं कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान मसला आखिर है क्या। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि यूक्रेन कहाँ है। यूक्रेन की सरहद रूस और यूरोपीय ममालिक दोनों से ही मिलती है। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो यूक्रेन आज़ाद होने वाली रियासतों में से एक था। यूक्रेन की सबसे तवील सरहद रूस के साथ है। इसके अलावा बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा जैसी रियासतें भी इसके बॉर्डर्स पर हैं। यूक्रेन की आबादी 44 मिलियन है और रूस की आबादी 144 मिलियन। रूस खित्ते का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा जबकि यूक्रेन दूसरा बड़ा मुल्क है। यूक्रेन में ज्यादा आबादी का मजहब ईसाईयत है जबकि यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज यूक्रेनियन है, लेकिन मुल्क की 70% से ज्यादा आबादी रूसी जुबान बोलती है। ये बात है 2014 की, जब यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में सदर के खिलाफ बड़े पैमाने पर उस वक्त मुजाहिरे शुरू हुए जब रूसी नवाज सदर ने यूरोपीय इत्तेहाद का हिस्सा बनने के मुआहदे को मॉस्को के करीब आने की खातिर रद्द कर दिया। इन प्रोटेस्ट्स की वजह से सदर को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। President Vladimir Putin, the first Russian leader in almost 70 years to expand his territory. रूस ने रद्द-ए-अमल के तौर पर यूक्रेन के क्राइमिया नामी जजीरे पर कब्जा कर लिया और यूक्रेन के मशरिक में बागियों की हिमायत शुरू कर दी। रूस के हिमायत याफ्ता इन बागियों ने मशरकी यूक्रेन में डोनेट्स्क और लुहांस्क नामी इलाकों पर कब्जा किया। यहाँ रूस के हिमायत याफ्ता बागियों और यूक्रेनियन मिलिट्री के दरमियान तब से लड़ाई जारी है और अब तक यहाँ 14,000 से जायद शहरी हलाक हो चुके हैं। रूस ने इन दोनों मशरकी रीजन्स को रवां हफ्ते 2 आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम किया है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन यूरोपीय तंजीमों जैसा कि यूरोपीय यूनियन या दिफाई इत्तेहाद नेटो का हिस्सा बने। रूस को ऐसा लगता है कि नेटो मशरिक की जानिब अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, जिससे रूस की सालमियत को खतरा है। इसके अलावा रूस को अमेरिका और नेटो ममालिक की जानिब से यूक्रेन में फौजी मशकों और इसे फौजी साजो सामान फराहम करने पर भी एतराज है। अब रूस ने यह जमानत मांगी है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरी जानिब नेटो और यूरोपीय यूनियन के लिए ये तमाम नॉन स्टार्टर्स हैं और यही वजह है कि गुज़श्ता कई हफ्तों से डेडलॉक चल रहा था। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर अपने 2 लाख से जायद फौजी जमा कर लिए। अब फौजी कार्रवाई के आगाज के बाद दुनिया भर से रिएक्शन आ रहा है। रूस पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं और हम आप जैसे आम शहरी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या अब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। यूक्रेन के हालात कितने ही खराब क्यों ना हो जाएं, फिलहाल तीसरी आलमी जंग का कोई खतरा नहीं है। यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनना तो चाहता है लेकिन बना नहीं है, इसलिए फौजी इत्तेहाद नेटो की जानिब से रूस के खिलाफ उस वक्त तक कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक कि रूस नेटो ही के किसी रुकन मुल्क पर हमला न कर दे। ताहम यह खित्ता अब कशीदगी में घिर चुका है और हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं।